जो आप अभी देख रहे हैं वह नाक की सर्जरी का पूरा प्रोसेस है। इसे देखने के बाद क्या आप अभी भी इसे करवाने की हिम्मत करेंगे? सर्जरी शुरू होने से पहले डॉक्टर सबसे पहले नाक और उसके आसपास के चेहरे की त्वचा को अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करते हैं ताकि ऑपरेशन का क्षेत्र पूरी तरह साफ और कीटाणु रहित हो। इसके बाद हाथ की नस के जरिए एनेस्थीसिया दिया जाता है। जैसे ही आप सो जाते हैं सर्जरी शुरू हो जाती है। सबसे पहले होता है त्वचा को अलग करने का चरण। डॉक्टर आपकी नाक के निचले हिस्से नासिका स्तंभ पर एक छोटा सा कट लगाते हैं जो नथुनों के अंदर तक जाता है। फिर सर्जिकल कैंची की मदद से इस कट को थोड़ा बड़ा किया जाता है और विशेष उपकरणों की मदद से त्वचा और अंदर के नरम कार्टिलेज उपास्थि को सावधानी से अलग किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि नाक की पूरी आंतरिक संरचना साफ दिखाई दे सके। इसके बाद आता है असली शेप देने का चरण। डॉक्टर प्लान के अनुसार नाक के कार्टिलेज के कुछ हिस्सों को काटते हैं और फिर उन्हें सही आकार में लाने के लिए सिलाई करते हैं। इस प्रक्रिया में नाक के अंदर के ढांचे को एडजस्ट करके एक सुंदर और संतुलित नाक का आकार दिया जाता है। अगर आपकी नाक पर उभरा हुआ हिस्सा हम पे ज्यादा होता है तो डॉक्टर विशेष औजार से उसे घिसकर समतल करते हैं जिससे नाक की लाइन स्मूथ हो जाती है। वहीं अगर नाक बहुत ज्यादा दबी हुई हो तो पहले से तैयार किया गया इम्प्लांट नाक की हड्डी के ऊपर सावधानी से लगाया जाता है। यह बहुत ही सटीक काम होता है क्योंकि इम्प्लांट की सही पोजीशन ही नाक का फाइनल लुक तय करती है। अगर नाक टेढ़ी या चौड़ी हो तो डॉक्टर नाक की हड्डियों को काटकर सही पोजीशन में सेट करते हैं जिससे नाक सीधी और पतली दिखाई देती है। सभी बदलाव पूरे होने के बाद डॉक्टर नाक के टिप अग्रभाग को फाइनली एडजस्ट करते हैं और त्वचा को सिल देते हैं ताकि नाक का शेप प्राकृतिक और सुंदर दिखे। अगर नाक के पंख नासिका बड़े हों तो अतिरिक्त ऊतक हटाकर उन्हें छोटा किया जाता है और फिर बारीकी से टांके लगाए जाते हैं। इसके बाद नथुनों के अंदर स्पंज लगाया जाता है ताकि खून बहने से रोका जा सके। फिर बाहर से टेप और स्प्लिंट लगाकर नाक को फिक्स किया जाता है। यह बाहरी सपोर्ट बहुत जरूरी होता है क्योंकि यह नाक के नए आकार को स्थिर रखता है और सूजन को कम करने में मदद करता है। सर्जरी के बाद आप घर जाकर आराम कर सकते हैं। हालांकि कुछ दिनों तक चेहरे पर सूजन, हल्का नीला पड़ना या नाक से थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन यह सब अस्थायी होता है। लगभग 1 महीने में सूजन काफी हद तक कम हो जाती है और करीब 1 साल बाद आपको अपनी नाक में पूरी तरह से बड़ा बदलाव दिखाई देगा।